नमस्कार दोस्तों, कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके बाद में जितने भी लाभार्थी पात्र हैं उनको यह आवास है मिलने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। अभी तक आवास के लिए क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग आवास खुद से अप्लाई नहीं कर पाते थे। अभी तक अगर आपको आवास का बेनिफिट लेना होता था तो आपको अपने ब्लॉक में जाकर के जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड ऑफिसर होते थे उनके पास में जाकर के आप अप्लाई करा पाते थे। अब ब्लॉक के अंदर इतना आसान नहीं होता था कि आप आसानी से अप्लाई कर पाए। जो भी ऑफिसर थे आपको कई बार दौड़ाते थे और कई बार कुछ कमियां निकाल दी जाती थी। जब आप पात्र होते थे तब भी आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता, जिसमें कि होता यह था कि प्रधान के साथ में उनकी अच्छी खासी साठगांठ होती थी और जो भी वो बेनिफिट जिसको दिलाना चाहते थे उन्हीं को दिलाते थे। जो उनके खास वोटर होते थे उन्हीं को बेनिफिट मिलता था। जो इसके जेन्युइन यूजर थे जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता था। लेकिन अब सरकार ने इसके अंदर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें कि यह आवास की योजना है। अभी आप देखोगे एक ट्वीट किया गया है यूपी रूरल डेवलपमेंट डिपार्ट की तरफ से, जहां पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में महिलाओं को मिलेगा प्राथमिकता। इसके साथ ही में अब स्वयं से विभागीय पोर्टल पर आप कर सकेंगे आवेदन। तो आप समझ सकते हो, अब आवेदन करने का एक सेल्फ पोर्टल, जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में पोर्टल था लोग खुद से अप्लाई कर पाते थे, उसी तरीके से अब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, वो भी खुद से। यानी कि ब्लॉक में जाकर कि आपको आवास के लिए ऑफिसर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आवास के लिए ब्लॉक व जिला मुख्यालय की दौड़ हुई खत्म। तो यह जो योजना है इसमें अभी सरकार ने यह सोचा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अभी जो बेनिफिट है महिलाओं को दिए जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अब से कुछ समय पहले राशन कार्ड में यही हुआ था और उसमें सभी महिलाओं के राशन कार्ड जारी किए गए थे, उसी तरीके से यहां पर सरकार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर महिलाओं को बेनिफिट देने के लिए प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ में ऐसा नहीं है कि महिलाएं अगर परिवार में नहीं है तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पात्र हो और आपके परिवार में कोई भी महिलाएं नहीं है तो उस केस में अगर परिवार में कोई भी महिला नहीं है तो पुरुष के नाम से भी आवास जारी किए जाएंगे। तो जैसे कि आप देखोगे कि बताया गया है, ये जो न्यूज है उन्नाव की है और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बदलाव किए हैं। योजना में अब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही वह खुद विभागीय पोर्टल पर आवेदन भी कर सकेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की आपको फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि सचिव जी के या फिर आपको ग्राम के ब्लॉक के जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। आवास के लिए आपकी ब्लॉक में दौड़ भाग भी बिल्कुल यहाँ पर बताया गया खत्म हो जाएगी। और जो चीज मैंने बताया था कि अगर परिवार में महिला नहीं है तो उस केस में पुरुष को भी यहाँ पर इस योजना का जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है, अब ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल होने के बाद में ऑनलाइन आवेदन करने का जो पोर्टल है वह बंद हो जाएगा। वो भी पोर्टल रहेगा। जो लोग खुद से आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो वो जो भी ऑफिसर्स हैं उनके जरिए भी इस योजना का जो बेनिफिट है, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी इस योजना के जो फॉर्म है अप्रूव करता है तो उनके जरिए यहाँ पर ये जो बेनिफिट है वो ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब बेनिफिट को लेकर के भी यहाँ पर सख्ती कर दी गई। पहले क्या होता था आपने देखा होगा, इसके अंदर इतनी धांधली होती थी। ग्राम विकास पंचायत अधिकारी खुद से गांव के अंदर ना जाकर के एक व्यक्ति को, जैसे कि प्रधान को ही उसकी आईडी प्रोवाइड कर देते थे। बोलते थे कि जिनको भी आपको आवास दिलाना हो आप दिला सकते हो, आप खुद से ही आवेदन कर देना, इतने लोगों के आवेदन करने हैं। तो उसमें आप समझ सकते हो कि एक पक्ष के जो वोटर्स होते थे उन लोगों को ही खास करके इसके बेनिफिट मिलते थे। इसका एक सीधा साधा एग्जाम्पल अभी एक वेब सीरीज आई थी पंचायत करके, उसमें आपने देखा होगा कि आवास के लिए कितनी राजनीति होती है। तो इसलिए इस पोर्टल पर कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसमें कि सचिव भी पोर्टल को अगर लॉग इन करेगा उसको यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके ही आवेदन करना होगा। वो भी उसी जगह पर, यानी कि जियो टैगिंग भी होगी। इसी के साथ में फेस भी सत्यापित किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इस योजना के अंदर अब जो तरीके से लोग लूप होल ढूंढ करके इसके अंदर बी फिट ले लेते थे तो वो अब पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर चेहरे के सत्यापन के बाद में ही पोर्टल खुलेगा। सचिव के न होने पर लेखपाल कृषि विभाग के कर्मचारी या फिर एडीओ पंचायत माध्यम से भी पात्रों को आवास देने की जो सुविधा है वह छूट प्रोवाइड की जाएगी। अब जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर 12 लाख रुपए दिए जाते हैं आवास बनाने के लिए
और अगर आपके पास में नरेगा जॉब कार्ड है तो इसके लिए आपको एडिशनल मजदूरी भी मिल जाती है। ये कुछ खास बदलाव हुए हैं कि यहाँ पर इस योजना के अंदर बेनिफिट लेना पहले से काफी आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसका जो पोर्टल है वह भी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित कर दिया है। यहाँ पर PMAYG आवास +2 करके यहाँ पर एक पोर्टल होगा जिसके जरिए आप ऑनलाइन खुद से ही आवेदन करोगे। आवेदन करने के लिए आप सभी को आधार के जरिए अपना सत्यापन करना होगा, अपना आधार अपलोड करना होगा। देन आप सभी के सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और अभी जानकारी लेने के लिए हमारे ब्लॉग सरकारी इनसाइडर पर जरूर जाए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान।